खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। उसी में मेरे अज़ीज़ो पाक कलाम में से हम गुनाह के तल्लक से सीख रहे हैं कि गुनाह क्या है, व्हाट इज़ द सिन। आज़र बाइबल या दीन मसीहत के अंदर खुदा के हुक्मों को ना मानना, खुदा की बात को ना मानना, नाफरमानी करना, ये सब क्या है? गुनाह है। ये शरीय अहकाम या अहकाम इलाही के कवानीन के ताल्लुक से है। जब हम उनको नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? गुनाह कहलाते। वो सारी बातें, वो सारे काम आज़र बाइबल क्या कहलाते हैं? गुनाह कहलाते हैं। दुनिया में भी कवानीन हैं और स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये बातें स्कूल ही में ज़माना तालिब इल्मी में सिखाई जाती हैं कि कानून का भी आपने क्या करना है? एहतराम करना। क्या करना है? एहतराम। कानून तोड़ना नहीं है, ये नहीं सिखाया जाता है। सिखाया जाता है क्या करना है? एहतराम करना। और अगर कोई कवानीन को भी तोड़ता है, मुल्क की कवानीन को, तो वो क्या कहलाते हैं? जुर्म कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जुर्म कहलाते हैं। और कोई जुर्म करने की वजह से हम सज़ा और जज़ा के क्या होते हैं? मुस्तहिक हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। किसने कोई जुर्म किया है जिसकी वजह से इसको, इसके किए की क्या मिली है? सज़ा। ये चाहे मजहबी कवानीन में से हो, जैसे कत्ल करना, खून करना, चोरी करना, जना करना, या चाहे कोई ट्रैफिक के कवानीन हो, अगर इनको भी कोई तोड़ेगा तो वो भी क्या होगा? जुर्म ही होगा। बहुत दफ़ा लोग समझते ये छोटे छोटे कवानीन हैं, इनको तोड़ देना कोई बात नहीं है। लेकिन यार, इनको तोड़ने से बहुत सारे हादसा, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी जो है वो हो जाती हैं। हो जाती कि नहीं हो जाती? जहाँ लिखा है चौराहे से जाना है, लोग बीच में से गुजरेंगे, तो वो खुद भी मुसीबत में फंसेंगे और साथ क्या कर देंगे? फंसा देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं की? कानून का एहतराम नहीं किया और जुर्म की तरफ जो है वो बढ़े। आपकी वजह से वो हादसे क्या होंगे? पेश होंगे, और बेशुमार जानें इस फानी जहाज़ से क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। तो कौन मुजरम ठहरेगा जी? जिसने उस सिंगलन को क्या किया है? तोड़ा। अब ट्रेन आती है, फाटक लगा होता है, लोग फेव नहीं हट देंगे, फेव भी नांग दें, तो कानून किसको मुजरम ठहरेगा? जिसने कानून को तोड़ा होगा। आपकी वजह से ट्रेन के साथ ये हादसा क्या आया है? पेश है, वरना ट्रेन ने तो चले जाना था, लेकिन आपने उसको जाने में रुकावट पैदा जो है वो की है। तो गुनाह के तल्लुक से बातें सीख, कुछ बातें हम सीख गए थे, जिनमें से पहला यूहन्ना 5 बाब 17 आयत के अंदर कि हर तरह की नाराज़गी क्या है? गुनाह है। ऐसे काम जिन्हें खुदा ज़मीन पर पसंद जो है वो नहीं करता, वो नाराज़गी के काम जो है वो कहलाते हैं। तो फिर कैसे काम खुदा पसंद करता है? जो अच्छे काम है, नेकी के काम है, रास्तबाजी के काम है, उनको खुदा क्या करता है? पसंद करता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, तो चर्च के भी अखराजात थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो हदिया जात भी बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? कि चंदा साडा 10 ही रहना चाहिए, चाहे महंगाई इससे भी ज़्यादा चली, चंदा भी बढ़ना चाहिए। क्या ख्याल है? बढ़ना चाहिए। तो देखिए, हर तरह के नाराज़गी के काम, तो नेकी के कामों में भी हमें क्या करना है? बढ़ना है। ये रास्तबाजी के काम है जो यीशु मसीह ने कहा हमें करना, और ये काम खुदा को क्या है? पसंद है। और हर तरह की नाराज़गी के काम जो खुदा को पसंद है, वो आज़र बाइबल क्या है? गुनाह है। शरा की मुखालफत करना गुनाह है। पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ज़मीन पर अगर हम शरा के मुताबिक नहीं चलते, शरा के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करते, शरा की मुखालफत करते हैं, ममनू किए हुए रिश्तों में शादियां ब्याह करते हैं, मना किए हुए रिश्तों में, तो ये मुखालफ शरा क्या है? काम है। चाचे ताओ में सके ब्लड रिलेशन में अगर हम शादी करते हैं, तो ये आज़र बाइबल क्या है? गुनाह। गैर कौमें कर लेती हैं, लेकिन हम जो दीन मसीहत के लोग हैं, ब्लड रिलेशन में शादी ब्याह जो है वो नहीं करते। तो शरा की मुखालफत करना भी क्या है? गुनाह है। पैदाइश 4 बाब 7 आयत में देखा, गुनाह वजूद रखता है। कुछ चीज़ है, ये आ जाती है और ये दरवाजे पर बैठ जाती है और ये गुनाहगार का क्या करती है? पीछा
छड़दी नहीं गुनाहगार नहीं, ये उसके पीछे जो है वो लग जाती है, और जिसके पीछे फिर लग जाए उसका ख़ात्मा एंड जो है ये करके छोड़ती है। अगर वो तौबा कर ले तो बच सकता है, लेकिन अगर तौबा ना करे तो ये गुनाह अपना काम जो मौत है उसको अंजाम देकर ही ये हटता है, वरना ये हटने वाला नहीं, क्योंकि गुनाह वजूद रखता है। खुदा ने कहा अगर तू ऐसा ना करे तो गुनाह जो है वो दरवाज़ा पर क्या है बैठा हुआ है, तो ये गुनाहगार को पीछे लग जाता है। हमने चंद एक बातें देखी थी कि गुनाहगार का कभी भला जो है वो ज़मीन पर नहीं होगा। यशायाह किताब में देखा गुनाहगारों के लिए सलामती जो है वो नहीं है। गुनाहगार अगर बदी में ही रहा तो ये बदी उसको क्या होगी, चिमड़ जाएगी या उसके साथ लग जाएगी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगी, क्योंकि बदी गुनाहगार का क्या करती है, पीछा कर छड़ दी नहीं उन्होंने। तो गुनाह क्या रखता है, वजूद रखता है। बहुत दफ़ा लोग हैं मैंने फ़लाँ गुनाह किया, मैंने फ़लाँ, मुझे किसी कानून ने नहीं पकड़ा, मुझे किसी जज ने नहीं पूछा, लेकिन याद रहे बदी जो है ये गुनाहगार का क्या करती है, पीछा करती है। ये एक वक्त आएगा आपको पकड़ लेगी और आपको अंजाम तक जो है वो पहुंचा देगी। रोमियो 6 बाब 12वीं आयत में गुनाह ख्वाहिश रखता है, ख्वाहिश इसके अंदर मौजूद है, आगे बढ़ने की, दौलतमंद बनने की, हसद, ये सब चीज़ें इसके क्या है अंदर है। गुनाह क्या रखता है, ख्वाहिश। जे नई मोटरसाइकिल मेरे को तो हसद करने की केड़ी लोड़ है, दुआ करने से हो सकता है मसला हल हो जाए, लेकिन हसद करने से कोई मसला हल जो है वो नहीं हो। ਉਹਦੇ को तो मोटरसाइकिल तो मेरे को मोटरसाइकिल नहीं, ਉਹਦੇ को एडी वड्डी कोठी तो मेरे को एडी वड्डी कोठी नहीं। ये हसद है दुनिया का। और कहा जाता है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। लोग जलते हैं एक दूसरी तरक्की तो, हाँ वो तरक्की कर गया, बढ़ गया आगे, असी को पीछे रह गए। लेकिन खुदा आपको भी बरकत देगा, तरक्की देगा, लेकिन आप खुदावंद के साथ बने तो जो है वो रहे। जितने भी अशकाज बरकत में बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, यकदम से नहीं बढ़ गए, बहुत रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता खुदा उनको ऊपर की तरफ जो है वो लेकर गया। क्योंकि गुनाह क्या रखता है, ख्वाहिश रखता है। ये ख्वाहिश हर एक के अंदर मौजूद है, दौलतमंद बनने की, बड़ा बनने की, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल जो है वो, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की क्या है, और जब पैसा आ जाएगा तो ये ऐसा गुरूर इंसान के अंदर पैदा करेगा कि आकड़ आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर पैसा बोलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्योंकि गुनाह जो है वो क्या रखता है, ख्वाहिश रखता है। रोमियो 6 बाब 12वीं आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 7 बाब 9वीं आयत के अंदर गुनाह क्या है, गुनाह एक ऐसी चीज़ है, गुनाह एक जिंदा चीज़ है। गुनाह क्या है, एक जिंदा चीज़ है, ये जिंदा हो जाता है। और ये जब जिंदा हो जाए तो फिर ये इसी तरह है, अगर किसी ने मिसाल दी है कि जब फल के अंदर कोई सुंडी दाखिल हो जाए एक सुराख में से, तो ये उसको अंदर ही अंदर खाना क्या कर देती है, फल को शुरू कर देती है। और फल तंदुरुस्त नज़र आएगा चंद दिनों के बाद, या फिर वो अपनी पहले वाली हालत में कायम नहीं रहेगा। फल की कैसी हालत हो जाएगी, जिसको सुंडी लग जाए, जिसको कीड़े लग जाए, जिसके अंदर ये जरासीम दाखिल हो जाए फल के अंदर, क्या वो सेहतमंद रहेगा या चंद दिनों में उसका अंजाम पहुंच जाएगा? क्यों जी, चंद दिनों में वो सुकड़ जाएगा, वो पहले जैसा स्वस्थ या सेहतमंद फल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा क्या हो गया है, दाखिल हो गया। गुनाह इसी तरह जब ये ज़िंदा हो जाता है तो ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर इंसान को क्या कर जाता है, खा जाता है। अब ये ज़िंदा चीज़ ना हो तो एक मिसाल है, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कही, जहाँ गिद्ध जमा होंगे, जहाँ मुर्दार होगा वहाँ पर गिद्ध क्या हो जाएंगे, जमा हो। जहाँ पर भी मुर्दार होगा वहाँ पर क्या आ जाएंगे, गिद्धे आ जाएंगे, बलाएँ आ जाएगी, मुसीबतें आ जाएंगी। और ये ऐसे नहीं फिर जाने वाली, ये अपना खाना शाना खा कर ही जाएंगे, मुर्दार का काम तमाम करके ही जाएंगे। क्यों गिद्धे ऐसे चले जाएंगी, ऐसे नहीं वो जाएंगी। तो इसलिए गुनाह एक जिंदा क्या है, चीज़ है। तो किसी ने कहा अगर बलाएँ टालना चाहते हैं तो फिर हदिये जात देना शुरू कर दे। अगर चाहते हैं आपके घर से, ख़ानदान से, ज़िंदगी से बलाएँ टल जाएँ, तो अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के ज़रूर लाना क्या कर दें, शुरू कर दें। क्योंकि गुनाह गुस्सा जिस तरह अकल को खा जाता है,
इसी तरह तौबा जो है ये बलाओं को क्या कर जाती है, खा जाती है। बलाएं जो है वो क्या हो जाती हैं, टल जाती हैं। कैसे? खुदा के हुजूर अपने हदीयजात और शुक्रगुजारियाँ लाने, वरना याद रखिए गुनाह एक जिंदा क्या है, चीज़ है। रोमियो 7 बाब 9वीं आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों 15वां बाब 55 आयत के अंदर फरमाते हैं कि गुनाह मौत का क्या है, डंग है। डंग है ये, जब जो डंग जाता है, लग जाता है, तो डंग लगने से आम तौर पर सूजन, तकलीफ़, इस तरह के असरात क्या है, मरतब होते हैं। तो ये गुनाह जब डंग लेता है इंसान को, तो ये इस तरह के असरात छोड़ता है जिसमें खुदा से क्या हो जाती है, इंसान की जुदाई हो जाती है। इंसान से राब्ता क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जब जीसीआई हो रही थी तो उसमें हम बात सीख रहे थे, या तो बाइबल आपको गुनाह से दूर रखेगी या गुनाह आपको बाइबल से क्या रखेगा, दूर। गुनाह रहेगा तो आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, गुनाह आपकी ज़िंदगी में होगा, आप खुदा के घर में नहीं आएंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि मैं क्या हूँ, गुनाहगार हूँ। लेकिन बाइबल अंदर आएगी दिल में, तो गुनाह आपकी ज़िंदगी से क्या होगा, जाता रहेगा। इसलिए ज़बूर की किताब में ज़बूर 119 में दाऊद फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना। जैसे जैसे कलाम दिल में आएगा ये आपको गुनाह से क्या कर देगा, दूर जो है वो कर दे। क्योंकि गुनाह का डंग क्या है, मौत है। गुनाह में ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो यार इसकी जो मजदूरी है, उजरत है, वो आपको क्या मिलेगी, आपको मौत मिलेगी। कोई अपनी जेब से पकड़ेगा, ये लो ये आपको मौत मिल गई है, आप जहन्नम में क्या है जी, जा सकते हैं, जाओ जहन्नम में। तो गुनाह का डंग जो है वो क्या है, मौत, मौत पैदा करता है। रोमियो 5 बाब 21 आयत में गुनाह एक इख्तियार रखता है, अथॉरिटी रखता है। रोमियो में जब पौलुस लिखता है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूँ ये गुनाह जो है वो सब इंसानों में फैल गया, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम। गुनाह क्या रखता है, इख्तियार रखता है इंसानों पर। जब से ये आया है ये अपना इख्तियार जता रहा है, अपनी बादशाही जो है वो चमका रहा है। लेकिन रोमियो 5:21 में एक वक्त आएगा जब खुदा गुनाह का खात्मा करेगा, एक वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह मौत का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे मौत को, यानी मौत हो जाएगी। इसके बाद ये मौत जो है वो फिर इंसानों में दोबारा जो है वो हमलावर ना होगी, बल्कि सभी इंसान क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे एक जलाली बदन के साथ। यानी फिर वहाँ मौत जो है वो ना होगी, क्योंकि गुनाह क्या रखता है, इख्तियार जो है वो रखता है। लेकिन यीशु मसीह गुनाह को क्या करेंगे, ख़त्म जो है वो कर देंगे। इब्रानियों 12 बाब पहली आयत को हम पढ़ेंगे। गुनाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम उलझ सकते हैं। इब्रानियों का ख़त उसका 12वां बाब पहली आयत बाइदनान पढ़ेंगे। पाकला में यूँ लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पौलुस के इस बयान के मुताबिक गुनाह क्या है, एक चीज़ है जो जिसमें इंसान क्या हो जाता है, उलझ जाता है। उसको समझ जो है वो इसकी आती नहीं है। जिस तरह पौलुस कहता है कि जो चीज़ मैं करना चाहता वो करता नहीं, और जिसको करना नहीं चाहता वो मैं कर देता हूँ, और इस तरह वो इन्हीं चीज़ों में क्या है, उलझा रहता है। तो गुनाह जो है वो ये इंसान को क्या कर लेता है, उलझा लेता है। किसी का कौल है लंबा धागा हो, जितना भी लंबा होगा गुंजल पै जाते, उलझ जाता, पड़ जाते नहीं पड़ जाते। जो लेडीज़ सिलाई कढ़ाई का काम करती है वो जानती होगी, बहुता धागा पाना हो सुई च बहुता ही खिंच लीए वो एक जगह का गंढ पै उलझ जाता है, छोटा। तो उलझने ना हो, धागे का छोटा होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। तो इसी तरह जिनकी लंबी ज़बान है, बहुत ही लंबी चली जाती,
तो जिस तरह धागे को उलझने आ जाती हैं, वट पड़ जाते हैं, तो इस तरह जिनकी लंबी लंबी ज़बानें हैं वो भी ज़बान में इंसान क्या हो जाता है, उलझ जाता है। तो धागे का छोटा होना, ज़बान का छोटा होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी। लंबियाँ ज़बाना थोड़ियाँ ना कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत लंबियाँ ज़बाना। तो गुनाह हमें क्या कर लेता है, उलझा लेता है। लंबी ज़बान, बंदा बीमार भी हुए अंज आवाज़ कढ़दा जिदा कुछ भी नहीं, एडी लंबी ज़बान गिट्ठ। तो ये उलझा लेती है इंसान को, क्योंकि इनसे इंसान की क्या होती है, पकड़ जो है वो होती है। तो गुनाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या होते हैं, उलझ जो है वो जाते हैं। फिर हम पढ़े इब्रानियों 12वां बाब 4 आयत में, घर में आप पढ़ सकते हैं। गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो हमारा क्या है, दुश्मन है, एनिमीज़ है, और इसको पुराना दुश्मन भी कहा गया है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नेस्त करेंगे। पुराने दुश्मन से मुराद वही पुराना सांप जिसे अबलीस भी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो कहा गया है, क्योंकि उसी से नाफरमानी शुरू हुई और इसी की वजह से तमाम नाफरमानों पर अब भी खुदा का गज़ब इलाही क्या होता है, नाजिल होता है। फिर याकूब 4 बाब 17 आयत के अंदर गुनाह क्या है, वहाँ लिखा, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए क्या है, गुनाह है। हम जानते हैं कि 6 दिन खुदा ने कहा काम काज करना है और 7वें दिन आपने मेरे हजूर आना है। जानते कि नहीं जानते? जानते। और जानते हुए भी अगर हम इस हुक्म को ना माने, 7वें दिन भी हम खुदावंद की इबादत ना करें, तो क्या होगा ये फिर? आज़रुए बाइबल ये हम खुदा की क्या कर रहे हैं, ना फरमानी कर रहे हैं। सबत की बेहुरमती क्या है, हम कर रहे हैं। अगर पुराने वक्तों में देखें, नबी मूसा के दौर में, तो खुदावंद के दिन को पाक ना मानने की सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते होंगे क्या थी जी सज़ा। हुण तो कोई नहीं ना पूछता, नहीं कोई चर्च आता नहीं सी, लेकिन जो 6 दिनों में काम करता हुआ नहीं पढ़ता, उसकी वो दिहाड़ी कट्टी जाती है। हम जिस ज़मीनी मालिकों के तो वफादार हैं, लेकिन शायद अभी तक हम भी वफादार नहीं हुए अपने आसमानी बात के या उन कामों में जिनमें हमें ज़्यादा वफादार होने की ज़रूरत थी। तो लिखे, जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता, वो भी क्या करता है, गुनाह कर। एक शख्स जानता है कि मैंने अपनी आमदन से 10वां हिस्सा कढ़ना चाहिए, तो फिर भी 10वां हिस्सा ना कढ़े, तो वो अजरूए बाइबल क्या कर रहा है, कलाम की इज्जत कर रहा है। बाइबल कहती है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो क्या करता है, गुनाह करता है। अजरूए बाइबल हम जानते हैं, हमें गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की मदद करना है, और अगर हम फिर भी इनके लिए फ़ंड रेज नहीं करते, चर्च इनकी खबरदारी नहीं करता, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, आज़रुए बाइबल हम गुनाह कर रहे हैं। तो याकूब 4 बाब 17 आयत में आप पढ़ सकते हैं, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए क्या है, गुनाह है। आखिरी बात, मिसाल 24 बाब 9 आयत के अंदर गुनाह क्या है, हमाकत का मंसूबा भी बांधना क्या है, गुनाह है। यहाँ ये ऐसे गुनाह हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमारी सोच में, इमेजिन में क्या करते हैं, काम करते हैं। किसी के लिए बुरी सोच बना लेना, किसी के लिए बुरी प्लानिंग जो है वो कर लेना, हमाकत का मंसूबा, ये भी क्या है, गुनाह है। ये नज़र नहीं आते। किसी ने किसी के लिए कैसी बुरी सोच रखी है, कैसी बुराई की है, प्लानिंग सोची है, कोई नज़र आती है? लेकिन इंसान सोच लेता है जब, तो वो आज़रुए बाइबल क्या होता है, गुनाह होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमान ने मर्दगी के लिए सोच लिया था कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैनू सलाम नहीं करता, लिहाजा मैं मर्दगी समेत तमाम यहूदियों को क्या करवा दूंगा, कत्ल का। ये उसकी सोच थी। क्या इस सोच दूसरा भी जानता था उस वक्त? क्या बादशाह हमान की सोच को जानता था? क्योंकि उसने वो बात शेयर ही नहीं की। वो बात सिर्फ उसके क्या थी, दिमाग के अंदर थी। तो हमाकत का मंसूबा बांधना भी क्या है, गुनाह है। लेकिन छुप नहीं सकता गुनाह, चाहे जितना मर्जी अंदर रखे, गुनाह वजूद रखता है। इदा पता चल ही जाना कि आपने कैसी प्लानिंग की, किसके लिए गड्ढा खोदा है, क्या बुरी प्लानिंग आपने सोची है जी। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सियासी पार्टियां एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए इस तरह की प्लानिंग, इस तरह के मनसूबाजात
क्या है जी, करती है जी नहीं करती। तो ये सब भी अंदर बाइबल क्या है, गुनाह है। हमाकत का मंसूबा बांधना भी क्या है, गुनाह है। और अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं तो उसका एक इलाज है, और वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का क्या है, लहू है, जिसकी बाबत यूहन्ना में लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें हर तरह की नाराज़गी से धोने में क्या है, पाक करता है, या आदल और मुनसिफ है। हमारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, खुदा हमें हर तरह की नाराज़गी से क्या कर देगा, पाक कर, क्योंकि यीशु नाम में ही गुनाहों की क्या है, माफ़ी। और ये जीते जी है, मरने के बाद नहीं। मर गए तो बाद में ऊपर जाकर कोई तौबा करे तो ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं है। ये तौबा इसी ज़मीन पर इंसान की खुदा क्या करता है, कबूल, मरने के बाद। बहुत दफ़ा लोग सोच चलो कलाम सुन लिया, जिस तरह डाकू ने मरने वाला उसे तौबा की थी, बस उन्हीं की देर जैसी तौबा कर लेंगे, ऐसी सोच नहीं ठीक। आपने कलाम को सुन लिया है, अभी फैसला करें कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए। हम में से कितने हैं जो मौत के दिन को जानते हैं भी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो अभी खुदा हमारी जान को तलब कर ले तो हम कहाँ जाएंगे, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। अगर खुदा भी मेरी जान तलब कर ले तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? अगर मेरी ज़िंदगी में गुनाह है, नाराज़गी है, हरामकारी है, ज़नाकारी है, नशाबाजी है, बुत परस्तियाँ हैं, जादूगरियाँ, और इन्हीं में मैं मर गया हूँ, तो क्या मैं खुदा की बादशाही में जाऊँगा? क्योंकि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं, क्योंकि खुदा नाराज़गी को, गुनाह को पसंद जो है वो नहीं करता। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि तुम अपने बदनों से खुदा के नाम को क्या दो, इज़्ज़त और जलाल दो। अपने बदनों से इज़्ज़त और जलाल दो, किसके नाम को? खुदा के। अपने बदनों को हरामकारी से क्या करो, बचाओ। और एक और बात जो वो कहता है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। क्या बनो? पाक। पाक चीज़ ऐसी होती है जिसमें नाखालसपन जो है वो नहीं है। और पाक हम उसी वक्त हो सकते हैं, खुदा पाक है, उसका कलाम पाक है। और ये चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं तो ये हमारे अंदर से नाराज़गी को क्या कर देती हैं, दूर कर देती हैं। नंबर एक, खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम हरामकारी से बचें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो। और अंत में खुदा ये चाहता है कि तुम ज़मीन पर किसी चीज़ के भी मोहताज जो है वो ना रहो, वरना बदी होगी घर में तो फिर रिज़्क़ च कमी आ जाती, फिर पूरी नहीं पैंदी। फिर 10 जाने भी कमाने वाले हों तो पूरा नहीं पैंदी, क्योंकि घर में क्या आ जाएगी, बदी। एवं खै बखै, एवं लड़ाई झगड़ा, कोई इधर तो लड़ता फिरेगा, कोई इधर तो लड़ता फिरेगा। देखिए खुदा चाहता है कि तुम ज़मीन पर किसी चीज़ के मोहताज जो है वो ना हो। और ये कब होगा? जब हम उसके हुक्मों पर क्या करेंगे, अमल। वरना दुआ रब्बानी में हम यही कहते रहेंगे, आप जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर उसी तरह ज़मीन। तो उसी तरह ज़मीन पर उसी वक्त होगी जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक क्या होंगे, चलेंगे। तो खुदा किस चीज़ को पसंद नहीं करता? गुनाह को। और गुनाह क्या है? हर तरह के नाराज़गी के काम है जो हम ज़मीन पर करते हैं। तो क्या खुदा चाहता है कि हम कैसे बने? पाक बन जाएं। और किस चीज़ के? किसी भी चीज़ के क्या ना हो, मोहताजी नहीं खुदा जानता किसी मोहताज हुई है। बहुत दफ़ा आप सियासतदानों के शेख रशीद का बयान सुनागा। एक प्रोग्राम में उसने कहा कि मैंने मसीहों को पाकिस्तान में मांगते हुए जो है वो नहीं। अच्छी बात है, लेकिन मुहताजी जो है ये इंसान से वो कुछ करवा सकती है जो वो करना नहीं चाहिए। मांगना पे आ जाता है। आइए हम दुआ मांगे, मांगना ना पड़े हमें किसी से, हम किसी के मोहताज ना रहे। तो उसके लिए हमें खुदा के साथ संजीदा सिंसियर हो जाने की क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम उसके हुक्मों पर क्या है जी, चलते रहें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हरामकारी से बचे रहें, बुरे कामों से जो है वो हम बचे रहें। और जब तक जिए अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल। और याद रहे, खुदा के नाम को जलाल उसी वक्त में होगा जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करेंगे, अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे जिनकी याद हो। और अगर बुरे ही काम करेंगे तो उसका नतीजा मौत होगा। खुदा इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे, आमीन।